चलिए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा कथा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट स्टार्ट करेंगे। और डिटेल में आज स्टार्ट करेंगे और डिटेल में उसको अंत भी करेंगे। बहुत दिनों से डिटेल्ड एनालिसिस हम लोगों ने नहीं किया है, चार्ट पे हम नहीं गए हैं। अगला एक वीक के लिए मार्केट किस सेंटिमेंट में चल रहा है, क्या अप्रोच रहना चाहिए, मंडे के लिए क्या हमारे लेवल्स होंगे, पॉसिबल ट्रेड्स होंगे, उन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो क्या होगा। तो ज्ञान की बातें करते हैं, उसके बाद काम की बातें करेंगे। तो ज्ञान की बातों में क्या हम लेक्चर देने वाले हैं। पहली चीज कि मार्केट में जो गिरावट आई है, आपने थर्सडे फ्राइडे मतलब ऑलमोस्ट आपने देखा ही है। लास्ट वीक 25,700 का जो हाई हमने लगाया, एंड देन वी आर टुवर्ड्स 25,200 100 के आसपास हम खड़े हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल, टैरिफ का यूएस इंडिया का डील हो नहीं पा रहा। अब क्या दिक्कत आ रही है, ट्रम्प क्या चाहता है, क्या और बवाल करना चाहता है, उन सारी चीजों का ट्रम्प ही जाने। दूसरी बात कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे ब्लैक रॉक वगैरह का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया और चाइना से हम अपने एक्सपोजर को कम करेंगे। तो कम करेंगे भाई, तो मतलब हम आप तो बहुत छोटे आदमी हैं, या हमारे डीआईआईज भी, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत छोटे हैं उन लोगों के सामने। तो वो भी संभाल नहीं पाएंगे अगर उनका एक्सपोजर कम होने लग गया तो। रशिया से जो हम ऑयल लेते हैं, उस पे कहीं ना कहीं ट्रम्प का हस्तक्षेप आ रहा है। उनका कहना है कि अगर आप रशिया से लेंगे, जो भी लेंगे, उस पे 500% हम टैरिफ लगाने की हिमाकत कर सकते हैं। उसकी वजह से भी हमारा मार्केट थोड़ा सा दिक्कत में है। और सबसे बड़ी चीज, आईटी का रिजल्ट। आईटी का रिजल्ट जिस तरह का टीसीएस का रिजल्ट आया, मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला था, आप जाके एक बार क्रॉस चेक करें उसको कि टीवी चैनल्स वाले बेशरम हो चुके हैं। मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई पिछले 4 क्वार्टर से आईटी, जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है आपके इंडिया की, टाटा कंसल्टिंग कंपनी, कंसल्टेंसी जो भी है टीसीएस, वो 1% का ग्रोथ दिखा रही है। तो इसको आप ग्रो करना कहते हैं? उसका प्राइस 20% नीचे है अपने टॉप से, इसको आप ग्रो करना कहते हैं? और उसका रिजल्ट आने के बाद टीवी चैनल पे लोग चिल्ला रहे हैं कि एस्टिमेट को बीट कर दिया है। अरे भाई, किसने इस एस्टिमेट्स को सेट किया था? बहुत ही बेवकूफी वाली चीजें चल रही हैं। सबसे पहले न्यूज चैनल्स देखना बंद कर दीजिए। मैं बिजनेस चैनल्स की बात नहीं कर रहा, मैं एनडीटीवी प्रॉफिट में, सीएनबीसी आवाज 18 में, जी बिजनेस, बस इसकी बात नहीं कर रहा। आज तक एबीपी न्यूज, सारी चीजों को देखना बंद कर दीजिए। सब बेवकूफ है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने शॉर्ट में उस दिन भी कहा था, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम में हमने लाहौर और कराची पे कब्जा कर लिया था अकॉर्डिंग टू आज तक एंड एबीपी न्यूज, उस तरह से टीसीएस का रिजल्ट अच्छा था। और वो तो आज फ्राइडे को 3% डाउन है, 2.5% डाउन है। तो आईटी, उससे क्या होता है, बेंचमार्क एक सेट हो जाता है कि भाई जो सबसे बड़ी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है इंडिया की, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो बाकी आईटी कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? राइट। बाकी देखिए, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा हाउस होल्ड वाले कंपनी, कंजम्पशन वाली कंपनी से। होटल सेगमेंट का जब, तो मोस्ट प्रोबेबली जो बड़े बड़े रिजल्ट्स अभी आएंगे ना, वो एंड ऑफ द मंथ में आएंगे। आना स्टार्ट हो जाएगा अभी से ही। लेकिन उसका जो बड़े इम्पैक्ट वाली कंपनीज है, उसका रिजल्ट आपको 20 25 5th के बाद आपको देखना मिलना स्टार्ट होगा। तो रिजल्ट का भी वेट हो रहा है, मार्केट एकदम अपने जोन में चल रहा है। अच्छा, जोन में क्या चल रहा है, 25,700 से 25,100 हम आगे, बहुत बड़ी बात हो गई है? बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। अप ट्रेंड में भी इस तरह की रिट्रेसमेंट आना लाजमी चीज है। चलिए आते हैं चार्ट पे, है ना। चार्ट पे मैं आके आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, डेली चार्ट पे आते हैं। आज डिटेल डिस्कशन करना है, आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लें, जो करना हो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप कर लें, है ना। चलिए, मैं 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सारे स्क्रीन विजिबल है या नहीं है?
विजिबल है ना? चलिए, तो अगर मैं आपको एक मिनट, अगर मैं आपको बताऊं कि डेली चार्ट पे सबसे पहले आते हैं निफ्टी के, डेली चार्ट पे क्या ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है नहीं, 20 EMA की याद आई है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट। पिछली बार कब टूटा था? आप देखेंगे कि इसके नीचे जब आया था तो ये डाउन ट्रेंड, उसके बाद फिर ऊपर आया, फिर ये तोड़ने की कोशिश इसने की, उसके बाद वापस ऊपर आ गया, फिर यहीं पे एक टूटा भी था, वापस से ये ऊपर आके फिर से वही चीजें यहाँ पे हुई। यहाँ पे उसने टेस्ट किया, मतलब ऑन थर्सडे, और फ्राइडे को उसने तोड़ के क्लोजिंग दे दी है, विच इज 20 EMA। डेमा इसको कह सकते हैं, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये टुवार्ड्स, अब देखेंगे यहाँ पे ना, तो ये 50 EMA है, मतलब 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका आ रहा है करीबन करीबन। इसका लेवल में अगर आपको मैं बताऊं तो ये आ रहा है आपका, अरे भाई साहब ये मिड कैप निफ्टी है, चलिए सेम ही होगा। 20 EMA मिड कैप में भी टूटा है, निफ्टी में भी टूटा है, तो निफ्टी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब निफ्टी में देखिए क्या है। निफ्टी में 20 यहाँ पे इसने टेस्ट कर, ये यहाँ पे इसने इसको टेस्ट किया और इसके नीचे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। अब 50 EMA कहाँ पे है? ये इस वाले लेवल पे है, विच इज 24,800, अप्रोक्सीमेटली 900 आप लेके सकते चल सकते हैं। तो 24,900 के लिए तो इसने दरवाजा खोल दिया जब इसने क्लोजिंग दे दी 20 EMA के लिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि 24,900 हम आ गए? नहीं। अगर लेवल वाइज हम देखेंगे तो ठीक है, ये दरवाजा तो खुल गया है। सपोर्ट हो सकता है ये 25,000 पे ले ले, हो सकता है 25,070 पे ले ले, हो सकता है 24,900 तक आके ले, हो सकता है 800 तक आके ले, मतलब एट ये हमारा बियरिश व्यू तो बन चुका है। ये ट्रेंड हमारा अब ट्रेंड है, नो डाउट। लेकिन इसमें ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, ये रिट्रेसमेंट यहां आके रुकेगा, यहां आके रुकेगा, या यहां आके रुकेगा, वी कांट से, जब तक चार्ट पे कोई कंफर्मेशन ऑन डेली चार्ट ना मिल जाए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मूवमेंट की बात है, एक और चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है, ये डिटेल्ड एनालिसिस है, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। लेवल्स जो मैं ग्रुप में अपडेट करता हूँ, ये जो ग्रुप हमारा है जिसपे हमारा लाइव डिस्कशन चलता रहता है हर दिन, तो मैंने उस दिन क्या डाला था, निफ्टी सस्टेन्स। मैं इसको समझा नहीं, मैं इस मैसेज को बहुत लोग मिसगाइड कर दे रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मैं, जो बहुत दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, जो मेरी वीडियोस पिछले 1 साल 2 साल से देख रहे हैं, उनको पता है। फिर भी मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि निफ्टी सस्टेन्स बिलो 25,330, यहां रुकते हैं। अब 330 के नीचे सस्टेन करने का मतलब क्या है? आते हैं चार्ट, 5 मिनट का। ऑब्वियसली हम हमेशा 5 मिनट का कैंडल यूज करते हैं इस तरह के लेवल्स को जज करने के लिए। 15 मिनट का कब देखना है वो मैं अपडेट अलग से कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा, इस ग्रुप में कोई नहीं अभी तक, कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता दूं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। इसमें लाइव डिस्कशन हमारा 9 टू 3:30, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या ट्रेड आपके लिए ठीक हो सकता है, कौन सा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जाने के बाद आप कॉल में enter, जो भी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। 5 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आऊं, तो लेवल हमारा क्या था? 330। ठीक है, क्लियर है? तो 330 हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, इफ सस्टेन्स बिलो 330। अब सस्टेन्स बिलो 330 का मतलब क्या है कि 330 के नीचे एटलीस्ट 5 मिनट का एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए। ग्रीन कैंडल क्लोज होना कोई कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ये कॉमन सेंस है, राइट? अब अगर मैं यहाँ पे पेंसिल मार्क करूं और पहला जो रेड कैंडल हमारा हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और 330 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, वो हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस हो जाएगा। चीजों को समझिएगा ध्यान से, उसको गलत तरीके से नहीं लेना है। तो 330 के नीचे अगर वो सस्टेन कर रहा है तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे बन गई। यहाँ पे क्या बनी हमारी? एंट्री। क्लियर है?
यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अगर हमारा क्लोजिंग आ जाता है 5 मिनट का, तो ये हमारा एसएल हो गया। यहां पे कुछ इस तरह से क्लोजिंग आ जाएगी मान लीजिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसएल हो गया। ये भी क्लियर है भैया, यहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट, टारगेट ऑब्वियसली टारगेट यहां पे लिखा हुआ है, कैन गो फॉर 280, 200, 130। एग्जैक्ट लो, ये 8:51 का मैसेज है सर, 8:51 का, ठीक है। 8:51 पे अगर आप देखेंगे, ये मैसेज मैंने दिया है, लेवल्स का क्या पावर होता है, क्या कैपेबिलिटी होती है, ये ऐसे ही लेवल मार्क नहीं हो जाते सर। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स है, बहुत सारे डेटास है, बहुत सारे पैटर्न्स है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है। अलग लेवल का सपोर्ट जोन है, अलग लेवल का रेसिस्टेंस जोन है, जो प्रीवियसली वहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हैं, बिगड़े हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत लॉट्स ऑफ इवेंट्स आर देयर ऑन दीज लेवल्स, तब जाके एक लेवल बनता है। तो उसको मैं बार बार बोलता हूं, इसको अगर आप रिस्पेक्ट कर देंगे ना, अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली यू विल बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। आपको एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इस लेवल्स को ध्यान में रखिए। कैसे, आइए देखते हैं। 330 का लेवल मार्क हो गया, स्टॉप लॉस एंट्री हमारे को मिल गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 बज के, ये होने के बाद नहीं मैं बता रहा हूँ, ये 8:51 का मैसेज है, और ऐसे हर रोज हम करते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, आप पिछले 6 महीने साल भर का पूरा चैट आपके लिए इनेबल रहेगा, आप जाके उसको क्रॉस चेक वैलिडेट कर सकते हैं। एंट्री आ गई 280, हमारा क्या है, पहला टारगेट था। हॉरिजॉन्टल 280 आपका पहला टारगेट है, ठीक है। ये यहां से आया, ये हमारा 330 से चलिए ये 280 आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास 5 लॉट है, एक लॉट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, या आपकी एंट्री ही यहाँ पे बनी, बहुत कम लॉट से, कोई बात नहीं, दूसरे के लिए जाएंगे। तो आपका सेकंड टारगेट हमारा क्या था, सेकंड टारगेट वॉज ऑफ 200। क्या 200 तक आया है, 200 तक आया। चलिए 200 मार्क करते हैं, और आपको चीजें एकदम ध्यान से समझिए। 200 ये वाला लेवल, यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, आप अपने स्टॉप लॉस को क्या करते हैं, अच्छा मान लीजिए ये वाला भी पहला टारगेट 1 अचीव हो गया, तो आप अपने स्टॉप लॉस के क्या कर देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। ये नॉर्मल फेनोमेना है सर, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर प्राइस यहां पे आ गया, अगर मान लीजिए प्राइस ने इसको यहां पे तोड़ दिया और यहां पे आ गया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहीं छोड़ देंगे, नहीं, आप अपने स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, एंट्री के पास ले आएंगे। स्टॉप लॉस क्या हो गया, इसको कहते हैं ट्रेल्ड स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ट्रेल्ड, ठीक है। समझ जाइएगा, हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया। अब ये नीचे आया, यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, या तो आप अपने पूरे प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लीजिए, या स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वापस यहाँ कर दीजिए। तो स्टॉप लॉस हर लेवल को टूटने के बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, नीचे करते जाइए, और अल्टीमेटली जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था 130 का, 130 अचीव हुआ है, देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं 130 ये लेवल है, क्या यहां तक मार्केट आई है, क्या यहां तक मार्केट आई है। लास्ट में अगर इस वाले कैंडल का लो आप देखेंगे, 25,129 एग्जैक्ट। तो दिस इज द पावर ऑफ लेवल। ये हमने कब, अच्छा यही 129 130 का ही लो क्यों लगा, 140 क्यों नहीं लगा, 120 क्यों नहीं लगा, 100 क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है सर। और इस वाले रेंज में अगर आप देखेंगे 200 to 130, अगर इस वाले रेंज को एक बार देखेंगे, तो इस रेंज से बाहर निकल ही नहीं पाया मार्केट। तो ये इंपॉर्टेंस होता है लेवल का। तो आपको क्या यहां पे समझ में आया, ये समझ में आया कि भाई साहब यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेना है, हमें कुछ नहीं करना, हमारा टारगेट हो गया, इस मूव को हमने ग्रैब कर लिया, काम खत्म। क्लियर है, चलिए आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन। तो बहुत सारी चीजें थी, मिड कैप निफ्टी का भी लेवल था हमारा, वो भी 200 के बाद आपका डायरेक्ट टारगेट 13,070 था, ये 13,000 के आसपास का लो लगा इसका, ऑलमोस्ट इसमें तो टारगेट अचीव हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 56,900 के बाद 56,500 का था टारगेट, 550 के आसपास का लो लगा इसका। तो सारे लेवल्स हमारे सस्टेन, यहाँ पे मैंने अपडेट भी किया,
10:39 पे 10:39 पे, इंट्राडे के लिए एक परसिस्टेंट। तो ये सारी चीजें देखिए, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप बोलेंगे, उसके बाद कोई मैसेज नहीं है। अगर किसी किसी दिन देखेंगे आप, मैसेजेस भरी पड़ी होती हैं। लेकिन इस तरह के मार्केट में मैं क्या भरूं, इस वाले मार्केट में? तो इसीलिए मैं बोलता हूं, समटाइम्स नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। ठीक है, चलिए, ज्ञान की बातें हो गई पूरी। अब बात करेंगे काम की। काम की क्या बातें होंगी? इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लीजिए, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मंडे के लिए। अच्छा, मार्केट है बियरिश स्ट्रक्चर, बियरिश नहीं कह सकते, एक अप ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट है। मैक्सिमम 25,000 तक मार्केट को जाना चाहिए, उससे ज्यादा मैं अभी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर। अगर वो जाता भी है, मतलब गाड़ी स्पीड में जा रही है, तो ब्रेक मारने के बाद भी थोड़ा बहुत आगे चली जाए तो 24,800, उसके नीचे दिक्कत है। तब फिर वो अप ट्रेंड जो अभी हम कंसीडर करके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल चीज हो जाएगी, और फिर वापस से हमें रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है। पहला लेवल कल के लिए ध्यान में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल है 25,130। 130 जब तक ना टूटे, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने अभी तुरंत वैलिडेट किया है। लेवल्स कैसे निकलते हैं? ऐसे निकलते हैं। 25,130, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो इट कैन गो टिल 25,000। पहला लेवल 70 का रखिए, क्योंकि 70 का भी एक जोन तो है। ठीक है, 70 आपका एक लेवल होगा। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं खत्म कर दूं। जस्ट अ सेकेंड। तो 70 आपका एक लेवल तो होगा। 70 के बाद राउंड फिगर 25,000। ठीक है, तो 25,000 मार्क कर लीजिए। तो दो लेवल तो आपको मिल गए नीचे की तरफ, कब? 130 के नीचे सस्टेन करे। अब सस्टेन करने का मतलब तो मुझे नहीं समझ में समझाना चाहिए, 5 मिनट की कैंडल एटलीस्ट वो क्लोज हो। अगर क्लोज होती है तो वो 25,070 आपको एक बार दिखाएगा। 70 भी अगर टूटता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए टिल 25,000 का नंबर। इससे नीचे मैं अभी एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूं। ऊपर की तरफ क्या लेवल ध्यान रखना है? ऊपर की तरफ जब तक 25,200 क्रॉस ना कर जाए मार्केट, निफ्टी, और उसके ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक आपको बुलिश व्यू तो नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? बुलिश व्यू नहीं लेना है। 200 के ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट, देन यू कैन टारगेट फॉर 280। उससे बड़ा अभी तो लेवल लेके चलना वो ठीक नहीं है, बाकी लाइव मार्केट में देख लेंगे। ठीक है। और 280 भी केस, जो कि चांसेस बहुत कम है, अगर वो भी चला तो 330 तक का लेवल आपको, या इस वाले गैप को हो सकता है फिल कर दे, तो इस वाले लेवल को आप मार्क कर लीजिए, 340। तो 270 के बाद 340। तो ये ऊपर का लेवल हो गया, मतलब कब? जब 200 के ऊपर सस्टेन करे तब, उससे पहले नहीं। ये हो गया इंपॉर्टेंट लेवल्स। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी भी मार्क कर लीजिए। 56,650, 56,650। तो 56,650 के नीचे जब तक सस्टेन ना करे बैंक निफ्टी, तब तक आपको बियरिश व्यू भी नहीं लेना है। और अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो आपका जो व्यू है वो बियरिश हो जाएगा, और बियरिश होने के बाद पहला लेवल जो होगा 56,000, ऑब्वियसली 500, और 56,300। ठीक है, तो ये दो लेवल मार्क कर लीजिए नीचे की तरफ। ऊपर के लिए हमारे को बियरिश, जो बुलिश मूव है वो 56,800 के बाद ही आए। तो 800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, देन यू कैन टारगेट फॉर, अगर 56,800 के ऊपर सस्टेन करे, तो आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा 57,000। ठीक है, यहां तक एक मूव मिल सकता है। ये बहुत बड़ा टारगेट मैं दे रहा हूं, लेकिन
अगर 56,800 को के ऊपर सस्टेन करता है तो मतलब बहुत बड़ा नहीं है, 200 पॉइंट ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में भी मैं लेवल आपको बता दूं, दो लेवल्स मार्क कर लीजिए, इसमें भी मूवमेंट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और मिड कैप निफ्टी जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ग्रुप में, जिस दिन मैं नहीं कर रहा हूँ मतलब उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस है, लेकिन अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैंने देखा होगा और मूवमेंट्स के आसार होंगे। तो मिड कैप निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपका होगा 13,000, मार्क कर लीजिए। 13,000 का लेवल टूटने का वेट करिए, अगर टूटता है तो एक अच्छा खासा डाउन साइड मूव आपको मिलेगा। और ऊपर की तरफ 13,050, 13,050 के ऊपर अगर मिड कैप निफ्टी निकल जाए तो एक ऊपर की तरफ भी अच्छी मूव आपको देखने मिल सकते हैं। इन दोनों लेवल को मार्क कर लीजिए। और करीब करीब 70 to 100 पॉइंट्स को दोनों तरफ आप टारगेट कर सकते हैं। मतलब 13,050 को अगर क्रॉस करके ऊपर जाए तो 13,120 तक ये आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है, 120 130। नीचे की तरफ 13,000 अगर टूट जाए और सस्टेन कर जाए उसके नीचे, तो आपको 12,930 या 900 तक का लेवल आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आते हैं हमारे यूएसपी पे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप लोग वेट करते हैं इसके लिए। 15 मिनट का यूएसपी वाला ट्रेड हमारा, 15 मिनट पे क्या लेवल ध्यान रखना है। ये वाला जो ट्रेड होता है ये बहुत रिलैक्सिंग मोड वाला ट्रेड होता है, मतलब ज्यादा आपको उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है। दो लेवल्स बस मार्क कर लीजिए। 25,230, 20, चलिए 1 मिनट, 1 मिनट, निफ्टी का चार्ट मैं लगा लूं। 15 मिनट का चार्ट हमारे पास है। 25,230, 25,230, 230 का लेवल मार्क कर लेना है हमें। दूसरा लेवल मार्क कर लीजिए 25,150। मतलब ये प्रीवियस क्लोज वाले को ले लीजिएगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्लोज मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वो घिच पिच हो जाएगा। करेक्ट। तो ये दो लेवल्स हमने मार्क कर लिए। 25,230 के आसपास, इसके ऊपर कहीं भी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल अच्छे से अच्छे बॉडी वाली क्लोज होते हुए आपको ऊपर दिखे, तो आपको लॉन्ग में एंटर कर जाना है, आपको कॉल बाय कर सकते हैं आप। टारगेट आपका क्या होगा? टारगेट विल बी 340, ऊपर की तरफ हमारा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 150 के आसपास मैं आपको एक बारी पेंसिल से ड्रॉ करके भी दिखा दूं, तो इस तरह का कैंडल अगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन, मतलब सॉरी यहाँ पे अगर बन जाए, तो आपको क्या करना है, आप लॉन्ग में एंटर कर सकते हैं, आपका टारगेट ये वाला होगा। अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल इस तरह का बन जाता है अच्छे बॉडी के साथ, तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आप शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। और आपका इमीडिएट जो टारगेट होगा इट विल बी अराउंड 125,070। ठीक है, 25,070 आपका पहला टारगेट होगा, 70 मार्क कर लीजिएगा। और ऑब्वियसली टारगेट विल बी सेम, 25,000 का लेवल दूसरा टारगेट भी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट में दो लेवल मार्क करना है हमें, 25,230, 25,230 एंड 25,150। आई थिंक सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। लेवल्स कैसे आपको जज करना है, कैसे उसमें ट्रेड लेना है, वो सारी चीजों को मैंने, अच्छा डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है ना, कि मैं भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता हूँ। अब लेवल्स ब्रेक हुए, हमारे को खुद का पोजीशन बनाना है, क्लाइंट्स के पोजीशंस बनाने हैं, क्लाइंट से बात करना है, और मैंने ग्रुप में डाल ही रखा है, तो वापस से एक ट्रेड बना के कि इस स्ट्राइक प्राइस को इतने प्राइस पे आप लीजिए, इतने का स्टॉप लॉस लीजिए, उससे अच्छा है कि आप खुद से भी वो चीजें कर सकते हैं। राइट? क्या मैं कहीं गलत हूं? तो बहुत लोगों का कंप्लेन आता है कि आप कॉल, डायरेक्ट कॉल दीजिए, सीखने पे फोकस करें। अगर आप लेवल को वॉच करके, टूट रहा है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, उस पर आप ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे, मार्केट को देखेंगे, तो उससे आप सीखने को आपको मिलेगा बहुत सारी चीजें। रोटी सब्जी मिल गया तो खा लिए, लेकिन बना के अगर खाएंगे तो आपको पता होगा कि कितना आटा लगा, कितना दाल लगा। तो ताकि अगर रोटी किसी दिन खराब मिल भी जाए तो आप खुद से बना के खा पाए। राइट? तो ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, कि आप सीखें। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब गुरु मंत्र है या पानी है कि मतलब दे दिया मैंने और आपने पी लिया।
बहुत सारी चीजें ऑन द प्लेट है, आपको बस ऑब्जर्व करना है, लेवल्स टूटे अच्छे से आप ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस मैंने बता ही दिया। स्टॉप लॉस क्या करना है, जो लेवल टूटने के बाद हमने ट्रेड लिया उस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है 5 मिनट की, 15 मिनट की, तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना। ठीक है। मैं ऑप्शन चेन और ऑप्शन ग्रीक्स इन दोनों पे एक लर्निंग वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि जो जो इंटरेस्टेड है, जिनको भी अच्छा लगता है, सीखना होगा, तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं ऑप्शन ग्रीक्स और ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। आज से 5 साल पहले ऑप्शन चेन को रीड करने के लिए मतलब इंटेंशन क्या होता था कि मैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट जोन निकालूं। अब अलग इंटेंशन है। अब 99% जो पोजीशंस होते हैं वो इंट्राडे में खत्म हो जाते हैं, बस 1% पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होता है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप निकाल नहीं सकते। तो उसका यूज अलग है, उसका यूटिलाइजेशन अब अलग तरीके से होने लगा है। ऑप्शन क्लिक्स क्या होते हैं, तो इन सारी चीजों चीजों की तरह अगर आपको लर्निंग वीडियोस चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। मैं एफर्ट लगाता रहूंगा सर, लेकिन एक हद तक। जिस दिन मुझे लगेगा कि मतलब कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला, सीखने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक तो छोड़ दीजिए, एक बस उंगली का एफर्ट लगाना है, तो मुझे भी लगेगा कोई फायदा नहीं। तो लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ एज मच एज यू कैन, लेवल्स को डिसिप्लिन वे में फॉलो करिए, और बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी आपका आएगा, बहुत अच्छे आउटपुट आप निकाल पाएंगे। नाउ टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। वीकेंड ऑल ओवर मतलब खत्म होने वाला है, तो कल मिलते हैं लाइव मार्केट में लाइव अपडेट्स के साथ। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद और मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।